kind of adjective. Before knowing the noun, let us know what is an adjective. An adjective is a word which gives more information about noun or pronoun. विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो हमें संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताते हैं. There are 6 kind of adjective. विशेषण के यानी एडजेक्टिव के 6 प्रकार होते हैं. First, adjective of quality. Second, adjective of quantity. Third, adjective of number. Fourth, interrogative adjective. Fifth, demonstrative adjective. Sixth, exclamatory adjective. Now we will learn the following in details. अब हम दिए गए विशेषणों को विस्तार से जानेंगे. Let's know the first type of an adjective. Adjective of quality यानी गुणवाचक विशेषण. A word used to describe or point out the quality of a person, place or thing is called an adjective of quality. Adjective of quality का मतलब होता है गुणवाचक विशेषण. अर्थात वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुणों का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण या adjective of quality कहे जाते हैं. Look at the following sentences. इन sentences या वाक्यों की ओर देखो. सोहन is an intelligent boy. सोहन एक बुद्धिमान लड़का है. Intelligent is an adjective here. It is used with a noun boy to describe his quality. Therefore, intelligent is the adjective of quality. इस वाक्य में intelligent यानी बुद्धिमान एक विशेषण शब्द है क्योंकि यह लड़के के गुण के बारे में बता रहा है. इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट शब्द गुणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. लेट्स कम टू द सेकंड एग्जांपल. सुहानी हैज अ ब्यूटीफुल डॉल. सुहानी के पास एक सुंदर गुड़िया है. किड्स, beautiful is an adjective here because it is used with a noun doll to describe its quality. Therefore, beautiful is the adjective of quality. इस वाक्य में beautiful यानी सुंदर शब्द एक विशेषण शब्द है जो कि doll के बारे में बता रहा है कि doll सुंदर है. इसलिए beautiful एक गुणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. लेट्स लुक एट द वन मोर एग्जांपल. नमन हैज बिल्ट अ बिग हाउस. नमन ने एक बड़ा घर बनवाया है. बिग इज एन एडजेक्टिव हियर. इट इज यूज्ड विथ अ नाउन हाउस टू डिस्क्राइब इट्स क्वालिटी. देयरफॉर बिग इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इस वाक्य में बिग यानी बड़ा यह शब्द एडजेक्टिव वर्ड यानी विशेषण शब्द है क्योंकि वह घर के बारे में बता रहा है. यदि हमसे पूछा जाए कि व्हाट काइंड ऑफ हाउस हैज नमन बिल्ट, नमन ने किस प्रकार का घर बनवाया है, तो आंसर क्या आएगा? नमन हैज बिल्ट अ बिग हाउस. बड़ा घर बनवाया है. इसलिए बिग जो शब्द है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण है. लेट्स रिमेम्बर वन थिंग ऑलवेज. एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड. इसके आंसर में जो आप बोलते हो वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है. द सेकेंड टाइप ऑफ एन एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक शब्द. A word used to describe or point out the quantity of thing is called adjective of quantity. यानी जो शब्द या पद किसी वस्तुओं की परिमाण का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं. Look at the following examples. There are some milk in milkman's can.
दूध वाले के डिब्बे में कुछ दूध है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर्स द क्वेश्चंस हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना। कितने वाले प्रश्नों का जवाब हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मोस्टली डिस्क्राइब्स अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा, जिन संज्ञाओं को हम गिन नहीं सकते, उसके बारे में हम बताने के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण का उपयोग करते हैं। सो इन दिस सेंटेंस some is an adjective here. It is used with a noun milk to describe its quantity. Therefore, some is the adjective of quantity. बच्चों, यहाँ some यानी कुछ एक विशेषण शब्द है जो कि दूध के बारे में बता रहा है कि दूध कितना है। इसलिए some एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। करण हैज इनफ करेज टू फेस द सिचुएशन। करण में हालात का सामना करने की काफी हिम्मत है। इनफ इज एन एडजेक्टिव हियर। इट इज यूज्ड विथ करेज टू डिस्क्राइब इट्स क्वांटिटी। देयरफॉर इनफ इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगर हम सवाल पूछें कि करण में हालात का सामना करने की कितनी शक्ति है, तो आंसर आएगा काफी हिम्मत है। काफी हिम्मत यानी इनफ करेज। यहाँ पर इनफ शब्द करेज के परिमाण को बता रहा है कि कितनी हिम्मत है, इसलिए इनफ वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। There are third type of adjective is adjective of number. It means संख्यावाचक विशेषण। A word used with a noun to describe or point out the number of person, place or thing is called an adjective of number. वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की संख्या का बोध कराते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। Look at the following sentences. निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। There are many apples in the basket. बास्केट में बहुत सारे सेब हैं। Many is an adjective here. It is used with a noun apples to describe its number. इस वाक्य में many एक विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है कई या बहुत सारे, जो कि सेब की संख्या के बारे में बता रहा है। इसलिए many शब्द एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण शब्द है। रीता हैज 3 पेंसिल्स। रीता के पास 3 पेंसिलें हैं। 3 is an adjective here. It is used with a noun pencils to describe its number. चूंकि यहाँ 3 पेंसिलों की संख्या को बता रहा है, इसलिए 3 यानी 3 एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण है। All vegetables are rotten. सारी सब्जियां सड़ी हुई हैं। If I ask the question, how many vegetables are rotten? Your answer will be all vegetables are rotten. So kids, the word all is an adjective here. It is used with a noun vegetables to describe its number. So in this way, an adjective of number answers the questions how many. इस तरह adjective of number यानी संख्यावाचक विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो how many यानी कितने वाले प्रश्नों का जवाब देते हैं। इस वाक्य में कितनी सब्जियां सड़ी हुई हैं, तो आंसर है सभी सब्जियां। और सभी का इंग्लिश क्या है? ऑल। इस तरह ऑल वर्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है जो सब्जियों के संख्या के बारे में बता रहा है, इसलिए ऑल एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण शब्द है।
The fourth adjective is interrogative adjective. It means प्रश्नवाचक विशेषण. It is used along with nouns to ask question. इनका प्रयोग संज्ञाओं के साथ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है. Let's look into the examples. चलिए उदाहरण की ओर चलते हैं. Whose bag is this? यह किसका बैग है? Here, whose is an interrogative adjective used with the noun bag. यहाँ whose यानी किसका, यह शब्द एक प्रश्नवाचक विशेषण शब्द है जिसका प्रयोग बैग के बारे में पूछने के लिए किया गया है, यानी बैग के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया है. Let's have a look one more example. Which watch do you want to buy? तुम कौन सी घड़ी खरीदना चाहते हो? In this sentence, which is an interrogative adjective used with the noun watch. इस वाक्य में which यानी कौन सा, यह शब्द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसका प्रयोग घड़ी के बारे में पूछने के लिए किया गया है. What color do you want to paint your house? तुम अपना घर कौन से रंग से पेंट करना चाहते हो? In this sentence, what is an interrogated adjective used along with the noun color to ask a question. इस उदाहरण में रंग के बारे में प्रश्न पूछने के लिए शब्द what का यूज किया गया है, इसलिए शब्द what एक प्रश्नवाचक विशेषण शब्द है. The fifth kind of adjective is demonstrative adjective. It means संकेतवाचक विशेषण. Demonstrative adjective is used to point out the noun. इसका प्रयोग संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है. Demonstrative adjective answers the question which one. इसका मतलब हुआ कि demonstrative adjective का उपयोग हमेशा कौन वाले प्रश्नों का जवाब देने के लिए किया जाता है. Demonstrative adjectives are this, that, these and those. यह, वह, ये, वे संकेतवाचक विशेषण यानी demonstrative adjectives हैं. For example, this is a pencil. यह एक पेंसिल है. I used this in this sentence because the pencil is near to me and one in number. These are balloons. ये गुब्बारे हैं. Here I am using these because balloons are near to me but more than one. गुब्बारा एक से ज्यादा है पर मेरे पास है, इसलिए मैंने these का उपयोग यहाँ किया है. Look at this picture. Both bird and dogs are far from me, but for bird I will use that. That is a bird. But dogs are more than one, so I will use those for dogs because dogs are more than one. यहाँ चिड़िया और कुत्ते दोनों ही मुझसे दूर हैं, लेकिन मैं चिड़िया के लिए एडजेक्टिव that का उपयोग करूंगी और वहीं पर कुत्तों की संख्या एक से ज्यादा होने के कारण मैं उनके लिए एडजेक्टिव those का उपयोग करूंगी. The sixth type of adjective is exclamatory adjective यानी विस्मयादि बोधक विशेषण. Exclamatory adjective indicates a strong emotion regarding the noun that they modify. विस्मयादि बोधक विशेषण उस संज्ञा के संबंध में एक मजबूत भावना को इंगित करता है जिसे उन्होंने संशोधित किया है. What a sight! क्या दृश्य है. So, in this exclamatory sentence, what is modifying the noun sight as well as expressing a strong emotion. Hence, what is an exclamatory adjective here. इस वाक्य में शब्द what संज्ञा साइट को संशोधित करने के साथ साथ एक मजबूत भावना भी व्यक्त कर रहा है, इसलिए यहाँ what एक विस्मयादि बोधक विशेषण है. What a speech!
क्या भाषण है। What is modifying the noun speech? Hence, it has been used as an adjective, and in this sentence, it is expressing a strong emotion. यहाँ शब्द what स्पीच को मॉडिफाई कर रहा है, साथ ही एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को भी व्यक्त कर रहा है। इसलिए यहाँ what का उपयोग एक विस्मयादि बोधक विशेषण यानी exclamatory adjective की तरह हुआ है। So kids, today we have learned the types of adjective in details. I will see you again in the next grammar session. Bye bye.